नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सुरभि है और अगर आप मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं एम्स और न्यू दिल्ली से एक गोल्ड मेडलिस्ट आई डॉक्टर हूँ। मैंने डुअल फेलोशिप ट्रेनिंग किया है विट्रोरेटिनल सर्जरी एंड कैटरेक्ट सर्जरी में बैंगलोर और ऑस्ट्रेलिया से। अपनी पिछली कुछ वीडियोस में हमने कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में बात करी थी, पर जैसे कि मैंने बोला मैं एक रेटिना स्पेशलिस्ट भी हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि रेटिना सर्जरी के बाद हमें अपनी आंखों की केयर कैसे करनी चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर तरह की सर्जरी एकदम अलग होती है, अलग तकनीक से की जाती है। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें कि आपके लिए सही प्रिकॉशंस और आपके लिए सही केयर क्या है। मैं जो आज प्रिकॉशंस बताने वाली हूँ वो मैं अपने पेशेंट्स को आमतौर पर विट्रेक्टमी सर्जरी के बाद लेने के लिए बताती हूँ। तो सबसे पहली बात, आपकी ऑपरेशन के बाद आपकी आंख में एक पट्टी लगाई जाती है। आमतौर पे उस पट्टी को अगले दिन सुबह खोला जाता है जब आप अपने डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं। ध्यान रहे कि ये पट्टी गीली ना हो, इसके ऊपर कोई पानी ना जाए। तो आप हॉस्पिटल से निकल रहे हैं और बारिश हो रही है तो अपनी गाड़ी को क्लोज्ड एरिया में बुलाएं और जल्दी से गाड़ी में बैठ जाएं ताकि ये बिल्कुल गीली ना हो। गीला पानी जाने से पट्टी के गीले होने से आंख में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। घर जाने से पहले अपने डॉक्टर से या नर्स से ज़रूर डिस्कस करें कि अगर घर में हमको पेन होता है या कुछ भी तकलीफ होती है तो हम क्या मेडिसिन ले सकते हैं। और एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डॉक्टर का या हॉस्पिटल का ज़रूर अपने पास रखें कि अगर आपको कुछ इमीडिएट अर्जेंट प्रॉब्लम हो जाती है ऑपरेशन के बाद, रात को स्पेशली, तो आप किस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। रेटिना सर्जरी के बाद आपकी आंखों में हो सकता है टाँके लगाए जाएँ या कभी-कभी टाँके नहीं भी लगाए जाते हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस 2 हफ्ते तक आँख में बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी डस्ट नहीं जानी चाहिए। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करती हूँ अपने पेशेंट को कि 2 हफ्ते तक सर से नहीं नहाना है, गर्दन के नीचे नहाना है। मुँह पे पानी के छींटे बिल्कुल भी नहीं डालने हैं, आँख को वॉश करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आपको अपना फेस साफ़ करना है तो एक गीला टॉवल लीजिए, उसको अच्छे से निचोड़िए और उसके बाद बाहर से साफ़ कर लीजिए। ध्यान रहे कि आँख में बिल्कुल भी पानी ना जाए। अगर आप आपकी आँख के बाहर कुछ क्रस्टिंग हो रही है, अक्सर एक वाइट वाइट रेजिड्यू डेवलप हो जाता है, जो कि हम जो स्टेरॉइड ड्रॉप्स यूज़ कर रहे होते हैं सर्जरी के बाद, वो एक सफ़ेद रंग की दूध जैसी ड्रॉप होती है, उसका अक्सर एक वाइट वाइट रेजिड्यू या वाइट वाइट कुछ दाने यहाँ पे अक्यूमुलेट हो सकते हैं। उसको कोई बात नहीं, वो आपकी आँख को कुछ हार्म नहीं करेगा, उसको अपनी उँगली से निकालने की कोशिश ना करें। अगर यहाँ पे आपके चीक पे या ऊपर की तरफ कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप स्टेराइल आई वाइप्स यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रहे, स्टेराइल आई वाइप्स अलग चीज़ होती है और नॉर्मल वेट वाइप्स जो हमको मार्केट में मिलते हैं वो एकदम अलग होते हैं। स्टेराइल आई वाइप्स बिल्कुल इन्फेक्शन फ्री होते हैं और सिर्फ वही ऑपरेशन के बाद यूज़ किए जाने चाहिए। एक आई वाइप आपने जब एक बार खोल दिया है और यूज़ कर लिया है, उसके बाद उसको फेंक देंगे, उसको वापस पैकेट में डाल के रखना नहीं है। चाहे आपने उसको फ्रिज में भी रखा हो, वो आई वाइप दोबारा यूज़ नहीं हो सकता है। एक बार यूज़ करिए और फेंक दीजिए। फिर आता है आपका आई ड्रॉप्स का स्केड्यूल। आई ड्रॉप्स अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें, 2 या 3 आई ड्रॉप्स आपको मिलेंगी। कितनी बार डालनी है दिन में, कैसे-कैसे डालनी है। जनरल इंस्ट्रक्शंस आई ड्रॉप्स के ऐसे रहते हैं कि आपको आई ड्रॉप डालने से पहले और डालने के बाद अपने हाथ ज़रूर धोने चाहिए। आप इसके लिए किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, जो आपको ये आई ड्रॉप्स डालने में मदद कर दे। अपनी आँख की पलक को, नीचे वाली पलक को नीचे करके उसके अंदर सिर्फ 1 ड्रॉप डालना है। थोड़ी सी ड्रॉप अगर बाहर भी आ जाती है तो कोई बात नहीं, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए 2-3 ड्रॉप नहीं डालना है, क्योंकि उससे इतनी हमारी आँख की कैपेसिटी नहीं होती है और इतनी ड्रॉप अंदर रह भी नहीं पाती है। अगर आप 2 या 3 आई ड्रॉप सेम टाइम पे यूज़ कर रहे हैं तो 10 मिनट का गैप अपनी ड्रॉप्स के बीच में ज़रूर रखें। कुछ स्पेसिफिक प्रिकॉशंस हैं जो हमें रेटिना सर्जरी के बाद ही लेने पड़ते हैं और कैटरेक्ट सर्जरी के बाद नहीं होते हैं, और वो होती है पोजिशनिंग। रेटिना सर्जरी के बाद आँख के अंदर अक्सर तेल या गैस डाला जाता है जो कि पर्दे को सपोर्ट करता है उस ड्यूरेशन के लिए, जब तक पर्दा चिपक नहीं जाता या अगर आपकी आँख में कोई होल है वो होल बंद नहीं हो जाता। पर्दे की सपोर्ट ताकि अच्छे से बनी रहे, आपको ऑपरेशन के बाद कुछ खास पोजीशन मेंटेन करने के लिए बोला जाएगा। हो सकता है कि आपको पेट पे सोने के लिए बोलें, हो सकता है साइड में एक साइड सोने के लिए बोलें, हो सकता है पीठ पे लेटने के लिए बोलें। ये पोजीशंस हर सर्जरी के बाद अलग होती हैं। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके पर्दे का वीकेस्ट पॉइंट कौन सा था, जो कि सर्जन सर्जरी के टाइम नोटिस करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि हमने ये वीक पॉइंट नोटिस किया था। इसके हिसाब से आपको सपोर्ट देने के लिए इस पोजीशन को मेंटेन करना है। ये पोजीशनिंग
3 दिन से लेके 2 हफ्ते तक के लिए होती है नॉर्मली, और अलग अलग टाइप ऑफ ऑपरेशन के लिए अलग पोजीशन होती है और अलग पोजीशनिंग की ड्यूरेशन होती है। तो ये अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। अगर आपकी आँख में ऑयल डाला गया है तो आई एम श्योर आपको बताया गया होगा कि कुछ महीने के बाद ये ऑयल निकाला जाएगा। ऑयल के थ्रू हमको थोड़ा ब्लरी ब्लरी विजन रहती है, बट अगर आपकी आंख में गैस डाली गई है तो गैस की वजह से आंख की विजन काफ़ी ब्लर हो जाती है, और जब तक ये गैस आंख में रहेगी उतने टाइम तक आंख की विजन एकदम ब्लर रहती है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे गैस जब जाएगी और आपका पर्दा अगर अंदर से हेल्दी हुआ तो विजन वापस आएगी, बट जब तक गैस आंख में है तब तक बिल्कुल विजन ब्लर रहेगी। और अगर आपकी आंख में गैस डाली गई है तो आपको किसी भी हालत में ऊंचे एल्टीट्यूड पर, ऊंचाई पर जाना अलाउड नहीं है। अगर आपका घर 10वें माले पर है वो कोई बात नहीं है, पर आप हाई एल्टीट्यूड मतलब पहाड़ों पे नहीं जा सकते हैं, पहाड़ी एरियाज में नहीं जा सकते हैं, और फ्लाइट में बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। आंख में अगर एक छोटा सा बुलबुला भी है गैस का तो ये करना बिल्कुल ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि हाइट पे जाने से वो गैस एक्सपैंड हो जाएगी और आँख का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आँख में ब्लड सप्लाई एकदम कट ऑफ हो जाएगी। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर कोई इंपॉर्टेंट फ़्लाइट है जो आप मिस नहीं कर सकते हैं, जो आपको ऑपरेशन के बाद लेनी बहुत ज़रूरी है, तो ये बात अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें ऑपरेशन से पहले, ताकि वो आपको ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस डिस्कस कर पाएँ। यूजुअली चेकअप के लिए आपको सर्जरी के अगले दिन बुलाया जाएगा, फिर कुछ 1 हफ्ते या 10 दिन बाद बुलाया जाएगा, और उसके बाद 1 महीने के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपकी आँख में कुछ प्रेशर वेरिएशंस हो रहे हैं तो हो सकता है आपको और फ्रीक्वेंटली बुलाया जाए। आप अपनी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डॉक्टर से मिलने जा सकते हैं। और आपकी रेटिना सर्जरी से रिलेटेड अगर कुछ भी और क्वेरीज हैं तो बिल्कुल कमेंट्स में ज़रूर डालिए, और मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए ताकि आपको ऐसी आई केयर और आई हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।